अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से पिछले महीने तमाम अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स के एडमिशन्स ओपन किए गए थे और इन एडमिशन्स की खास बात ये थी कि बाज़ डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट जुलाई में थी, कुछ की अगस्त में और इवन कुछ प्रोग्राम्स की डेडलाइन सितंबर में भी होगी। अब जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स थे उनमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई थी, लेकिन इसमें एक्सटेंशन की गई और लास्ट डेट टू अप्लाई 7 अगस्त थी। और अब पहली मेरिट लिस्ट इसकी अपलोड कर दी गई है और अगर आपने मेरिट लिस्ट देखनी हो तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आएँ तो यहाँ आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स फॉल 2023 मिल जाएगी। आप इस लिंक पे क्लिक करें जिससे ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ अब आप तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्ट को देख सकते हैं। आपने जिस भी प्रोग्राम की लिस्ट देखनी हो तो यहाँ लेफ्ट साइड पे उसकी मुकम्मल लिस्ट दी गई है और आप जिस प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे तो उसकी मुकम्मल मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एलएलबी की मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ एलएलबी की मेरिट लिस्ट दी गई है और इसके साथ ही साथ इसका मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड किया गया है। यानी रेगुलर सेशन की जो पर सेमेस्टर फीस है वो 80,460 रुपये है। सेल्फ फाइनेंस की फीस 1,21,020 रुपये। ऐसे कैंडिडेट जो हॉस्टल की फैसिलिटी अवेल करते हैं तो ऐसे केस में उन्हें पर सेमेस्टर 26,040 रुपये तकरीबन हॉस्टल की मद में भी अदा करने होंगे। और यहाँ अगर आप मेरिट लिस्ट को देखें तो चूँकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी एक फेडरल यूनिवर्सिटी है और यहाँ ना सिर्फ इस्लामाबाद पंजाब बल्कि तमाम प्रोविंसेस और रीजन से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अपनी मखसूस करदा नशिस्तों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर आपको तमाम कैटेगरीज की अलग मेरिट लिस्टें शो होंगी। तो एलएलबी के प्रोग्राम की आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स की एक सीट है और इसका मेरिट आप देख सकते हैं कि 96.45% है। बलोचिस्तान की टोटल 3 सीटें हैं, मेरिट क्लोज हो रहा है 94.02% पे। इसके बाद फाटा की टोटल 4 सीटें हैं और मेरिट क्लोज हुआ है 96.44% पे। केपीके की 5 सीटें हैं, मेरिट क्लोज हुआ है 96.35%। इसके बाद ओपन मेरिट की टोटल 3 सीटें हैं और ओपन मेरिट वो सीटें हैं जिन पर पूरे पाकिस्तान के किसी भी रीजन या प्रोविंस से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो मेरिट है 98.8% पे क्लोज हुआ है। इसके बाद पंजाब की काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं यहाँ पर और पंजाब का जो मेरिट क्लोज हुआ है वो 97.36% पे है। इसके बाद सेल्फ फाइनेंस की सीटें आ जाती हैं और सेल्फ फाइनेंस की सीटों पर भी पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की सीटों का मेरिट क्लोज हुआ है 94.25% पे। इसके बाद सिंध रूरल की टोटल 5 सीटें हैं, मेरिट क्लोज हुआ है 95.04% पे और सिंध अर्बन की 3 सीटों का मेरिट 90.97% पे क्लोज हुआ है। तो ये तो एलएलबी की मेरिट लिस्ट है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट देखनी हो जैसे कि बीएस बायोटेक्नोलॉजी की देखें तो यहाँ फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस की सीटों का। इसके अलावा हॉस्टल की फीस भी बिल्कुल वही है। और इसके अलावा अगर हम मेरिट लिस्टों की बात करें तो एजेके की जो मेरिट है वो 98.65% पे क्लोज हुआ है, बलोचिस्तान का 91.83 पे, फाटा है। इसके बाद केपीके ओपन मेरिट की सीटें। पंजाब के मेरिट्स की बात करें तो ये 98.38% पे क्लोज हुआ है। सेल्फ फाइनेंस की सीटों का जो मेरिट है वो क्लोज हो रहा है 93.36% पे। इसके बाद सिंध रूरल का 94.71% और सिंध अर्बन का 88.55%। अब यहाँ इस बात का ख्याल रहे कि जो पहली मेरिट लिस्ट है तो इसमें ऑब्वियसली तमाम प्रोग्राम्स और इनकी ज़्यादातर जो कैटेगरीज हैं इनका मेरिट काफ़ी ज़्यादा ही नजर आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे फर्दर मेरिट लिस्टें लगती रहेंगी सेकंड थर्ड एंड ऑनवर्ड्स तो फिर मेरिट ड्रॉप करता जाएगा। वैसे भी जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है इनके तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की आमतौर पर 6 या 7 के करीब मेरिट लिस्टें लाजमी लगती हैं। तो यहाँ से आप तमाम डिग्री प्रोग्राम्स की मेरिट लिस्टों को देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपने जिस भी कैटेगरी के अगेंस्ट अप्लाई किया हो तो उस कैटेगरी में अपना नाम तलाश करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जिनका दाखिला हो चुका है अगर उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है तो वो 16 अगस्त तक अपनी फीस सबमिट करवा कर लाजमी सीट सिक्योर करें। इनके पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है कि ये फीस सबमिट करवा दें क्योंकि उसके बाद फिर अगली मेरिट लिस्ट कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डिस्प्ले कर दी जाएगी। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के इस पेज पर मेरिट लिस्ट का मुकम्मल शेड्यूल दिया गया है। इससे कबल डेडलाइन 31 जुलाई थी अप्लाई करने की, लेकिन बाद में डेडलाइन को 7 अगस्त तक एक्सटेंड किया गया था। और मेरिट लिस्टों की बात करें तो पहली मेरिट लिस्ट आज 15 अगस्त को डिस्प्ले हुई है। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट 18 अगस्त को लगेगी, जबकि तीसरी मेरिट लिस्ट लगेगी 22 अगस्त को। और जैसे ही ये तीसरी मेरिट लिस्ट लगती है, अब यहाँ तो सिर्फ पहली 3 लिस्टों का ही शेड्यूल दिया गया है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर्स में कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की 6, 7 या इवन 8 मेरिट लिस्टें भी अपलोड होती रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हर 4 या 5 दिन के बाद अगली मेरिट लिस्ट अपलोड होती रहेगी। तो आप लोग कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करते रहें। इसके बाद फार्मडी की बात करें तो फार्मडी के प्रोग्राम की जो डेडलाइन है वो 20 सितंबर है और डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम की जो पहली मेरिट लिस्ट है ये 29 सितंबर को डिस्प्ले होगी। इसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 3 अक्टूबर को और थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 6 अक्टूबर को। और डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम का जो एडमिशंस हैं उनकी डेडलाइन 20 सितंबर इस वजह से है और उनकी मेरिट लिस्टें जो हैं बाद में इसलिए डिस्प्ले होंगी क्योंकि सेकंड ईयर का रिजल्ट अनाउंस होने के बाद ही डॉक्टर फार्मेसी के प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट लगती हैं, क्योंकि फार्मडी के प्रोग्राम के मेरिट फार्मूला में कंप्लीट इंटरमीडिएट के मार्क्स की वेटेज को शामिल किया जाता है। बाकी जो प्रोग्राम्स हैं इनमें तो फर्स्ट ईयर के मार्क्स की बुनियाद पर मेरिट कैलकुलेट
कैलकुलेट कर लिया जाता है, लेकिन फार्म डी के प्रोग्राम में जब तक स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आ रहा था तब तक मेरिट लिस्ट नहीं लगाई जाती। यही वजह है कि हर साल कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की जो एडमिशन्स हैं वो अलग से अनाउंस होते हैं। इस साल एडमिशन्स बेशक एक साथ ही स्टार्ट कर दिए गए हैं, लेकिन फार्म डी के प्रोग्राम की डेडलाइन अलग रखी गई है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तरफ से जब एडमिशन्स ओपन किए गए थे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पीएचडी और एमएस एमफिल के प्रोग्राम्स की डेडलाइन 21 अगस्त है। बीएस और एलएलबी के प्रोग्राम्स की डेडलाइन 31 जुलाई थी, लेकिन बाद में 7 अगस्त तक एक्सटेंड हुई। अब यहाँ पर बीएस के तमाम प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इसके अलावा एलएलबी भी है, लेकिन इसमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी शामिल नहीं है क्योंकि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का अलग शेड्यूल था और इसमें अप्लाई करने की डेडलाइन है 20 सितंबर। इसके बाद ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के इन बीएस और तमाम अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में अप्लाई नहीं कर सके हैं तो अभी भी सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर जो इवनिंग सेशन में प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं तो इनमें जरूर अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें अप्लाई करने की डेडलाइन 22 अगस्त है। इसके अलावा जो सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर इवनिंग सेशन में फार्म डी भी ऑफर होती है तो इसकी डेडलाइन भी मॉर्निंग के प्रोग्राम की तरह 20 सितंबर ही है। तो अभी सिर्फ इन प्रोग्राम्स की लिस्ट लगी है, बाकी जैसे जैसे दीगर प्रोग्राम्स की डेडलाइंस भी गुजरेंगी तो उसके अकॉर्डिंगली फिर मेरिट लिस्ट लगती रहेंगी। जैसे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के प्रोग्राम की मेरिट लिस्ट का शेड्यूल भी आपको बता दिया गया कि पहली मेरिट लिस्ट 29 सितंबर को लगेगी। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर भी देखें तो सिर्फ बीएस और एलएलबी के प्रोग्राम्स के एडमिशन क्लोज हुए हैं, जबकि फार्म डी के प्रोग्राम में अभी भी एडमिशन हो रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ सपोर्ट बेसिस पर जो बीएस के प्रोग्राम्स हैं और फार्म डी, इसके अलावा एमएस एमफिल और पीएचडी के प्रोग्राम्स में एडमिशंस करंटली ओपन है और इसमें अभी भी अप्लाई किया जा सकता है। जितने भी स्टूडेंट्स इन प्रोग्राम्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करें और अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करें। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के अलावा टोटल 31 प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, जो कि मॉर्निंग में अंडर ग्रेजुएट लेवल के प्रोग्राम्स हैं, जिनकी पहली मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी गई है। और मेरिट फार्मूला की बात करें तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की तरफ से फर्स्ट ईयर के मार्क्स की 70% वेटेज, जो कि मैट्रिक के मार्क्स की 30% वेटेज ली गई है और इसी मेरिट फार्मूला के अकॉर्डिंगली तमाम डिग्री प्रोग्राम्स का मेरिट कैलकुलेट किया गया है। तो तमाम सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के पास 16 अगस्त तक का टाइम है कि वो फीस सबमिट करवाकर अपनी सीट सिक्योर करें। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अगली मेरिट लिस्टों का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, तो ऐसे केस में सेकंड मेरिट लिस्ट अब 18 अगस्त को डिस्प्ले होगी, थर्ड मेरिट लिस्ट 22 अगस्त को और उसके बाद 4 या 5 दिनों के वक्फे के बाद अगली मेरिट लिस्टें डिस्प्ले होती रहेंगी।